हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 95 एवं 96 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 95 का पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के तहत। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी गलत कथन है। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? एल.एम. सिंघवी समिति ने। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में एक माना जाता है? संविधान की आधारभूत संरचना सिद्धांत के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। ऑप्शन सी राइट आंसर। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 2 एवं 3 गलत है। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा के लिए अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त। सरना, देवराकुडु, कान, राई इत्यादि क्या थे? यह जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा थे।
ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नवादा टोली से। 14वीं सदी पूर्व का बोगास अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? भारतीय राष्ट्र संघ। भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? सत्य कथन का चयन करें। शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? औरंगजेब ने। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य खानों को बंदरगाहों से जोड़ना था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। मसाला एवं शीर्ष उत्पादक क्षेत्र। केसर। केसर जम्मू कश्मीर। काली मिर्च केरल। हल्दी आंध्र प्रदेश। जीरा राजस्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? शिवरामन सिंह समिति। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ देश की सहायता से। निम्न पर विचार करें। उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़
ये सभी भूमध्य सागरीय की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बारालाचा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, मानादर्रा सिक्किम। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। नामचा बड़वा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री या वृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? मन कहलाती है। मरुद्यान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र कहा जाता है। घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? लानोज वेनेजुएला। ऑप्शन सी राइट आंसर। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील। टॉरेस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टॉरेस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? त्वचा से सांस लेता है, शीत रक्त प्राणी है, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कायायंत्रण में आंत बड़ी हो जाती है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी असत्य कथन है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान 1000 किलोग्राम CO2 होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, मैग्नीज फर्टिलाइजर, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब, तांबा गैल्वीकरण। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 की मात्रा। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? नाइट्रोजन गैस। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम है। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? शकरकंद। आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुँचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? उस वाहिका का नाम यकृत प्रवेश द्वारा शिरा है। यकृत प्रवेश द्वार शिरा है।
मलेरिया से प्रवाहित होने वाला अंग कौन है? पीलिया है। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? डेमेंशिया रोग। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रैक्टिस सेट 96 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मौलाना आज़ाद अल हिलाल। मौलाना आज़ाद अल हिलाल ऑप्शन ए सही सुमेलित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन कीजिए। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट आंसर। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? पट्टाभी तारमेया थे। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? विपिन चंद्र पाल। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था की क्रमिक विकास हुआ? अकबर के शासनकाल के। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? 1853 ईस्वी में। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? फ्रांसीसी। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट। सेवा सदन एम.जी. राणा डे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? वर्ष 1824 में। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? माउंटबेटन ने। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को। निष्काम कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? ईशोपनिषद में। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? कुमारगुप्त प्रथम के। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी
सावधान से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? एरन से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? बंगाल और दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी गलत कथन है। निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारतीय परिसंपत्तियां तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? 2015 में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया। जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी असत्य कथन है। भारत में वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है? सतलज नदी। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच कर्मता। ऑप्शन ए राइट आंसर। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है? बोलिविया से। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है? बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर। ऑप्शन डी राइट आंसर। बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर द्वारा।
पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। निम्न में किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? सांप में। लॉ डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। लॉ डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी राइट आंसर। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति सामान्य से बढ़ जाती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? फर्मी मीटर है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? हृदय। निम्न में से किसका एवं किनका विमीय सूत्र M0L1 T-1 के बराबर है? चाल का। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? नासा मार्ग, ट्रैकिया, ब्रोकाई, ब्रैक्यूलस। ऑप्शन बी राइट आंसर। निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। निर्वात में गमन करने वाले तरंग है विद्युत चुंबकीय। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? गैस तत्व। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? उच्च दाब पर। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? 40% होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? लाइकेन। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? कैल्शियम फास्फेट से बनता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? द्रव्य के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होती है। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों में विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? जॉन डाल्टन ने। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? MgCl2। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।
क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।